देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता में जब से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की विदाई हुई है, रोज नए घोटालों का खुलासा हो रहा है। इस कड़ी में एक नए घोटाले का खुलासा हुआ है और उस घोटाले का नाम है राशन कार्ड घोटाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में केजरीवाल के राज के दौरान सरकारी कर्मचारियों ने बीपीएल राशन कार्ड बनवा लिया था। यानी लाखों रुपए का वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी गरीबी रेखा के नीचे वाला राशन कार्ड बनवा कर सरकार की मुफ्त योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस बात का शायद खुलासा नहीं होता अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सत्ता से विदाई नहीं होती। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आयोन भारत। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार गरीबों के लिए कई वादों और योजनाओं के साथ सत्ता में आई थी। केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली के लोगों का भला करने के लिए कभी मुफ्त योजना निकाली, लेकिन दिल्ली में हो उल्टा ही रहा था। इसका खुलासा हुआ है अब रेखा गुप्ता की नेतृत्व वाली सरकार में। इनमें से सबसे चर्चित योजना रही मुफ्त राशन योजना। यह योजना उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जो समाज के सबसे जरूरतमंद वर्ग से आते हैं। लेकिन हाल ही में सामने आए एक चौंकाने वाले खुलासे ने इस योजना की पारदर्शिता और लागू करने की प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। यूडीएच योजना की जांच में बड़ा खुलासा। 3072 सरकारी कर्मचारियों ने बनाया फर्जी आय प्रमाण पत्र और लिया सरकारी योजनाओं का लाभ। 395 लोग मुखिया के तौर पर दर्ज। राशन कार्ड डेटा को पीएओ के और राजस्व विभाग से मिलाया गया। तब सामने आया सबसे बड़ा ये फर्जीवाड़ा। दिल्ली सरकार की यूनिफाइड डेटा हब योजना के तहत सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की जांच की जा रही है। इस डेटा एनालिसिस के दौरान सामने आया कि 5621 सरकारी कर्मचारी जो दिल्ली सरकार से वेतन पा रहे हैं, वो गैर कानूनी रूप से मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्हें सरकारी सुविधाओं की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को योजना का लाभार्थी दिखाकर गरीबों का हक छीना। इतना ही नहीं, 5621 कर्मचारियों में से 3072 लोगों ने 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय होने के बावजूद आय प्रमाण पत्र भी बनवा रखा है और 395 लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार में मुखिया के तौर पर दर्ज हैं ताकि योजना का पूरा लाभ उन्हीं को मिले। इन सभी के ने नियमों की धज्जियां उड़ाई और केजरीवाल सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। वो योजनाएं जो गरीबों, मजदूरों और बेसहारा लोगों के लिए बनी थी, आज वही योजनाएं सरकारी कुर्सियों पर बैठे लोग चुपचाप डकार गए। ये आंकड़े सिर्फ एक घोटाले के नहीं बल्कि उस योजना की कहानी कहते हैं जिसमें सुविधाओं पर सबसे पहले वो लोग टूट पड़ते हैं जिन्हें इसकी सबसे कम जरूरत होती है। इस गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ जब मुफ्त राशन योजना के लाभार्थियों के डेटा को दिल्ली सरकार के वेतन लेखा कार्यालय पीएओ और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड से मिलाया गया। जांच में जब एक जैसे नाम, पहचान और आय के आंकड़े मेल खाने लगे, तब यह साफ हुआ कि बड़ी संख्या में सरकारी अफसर और कर्मचारी इस योजना में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभागों को लिखित रूप से सूचित किया है। विभागों से कहा गया है कि इन कर्मचारियों को लाभार्थी सूची से तुरंत हटाया जाए। अब तक जो मुफ्त राशन लिया गया है उसकी वसूली की जाए और विभागीय कार्यवाही शुरू की जाए। यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि सामाजिक अन्याय भी है, क्योंकि इससे हजारों असली जरूरतमंदों का हक मारा गया। दिल्ली सरकार यूनिफाइड डेटा हब के तहत दिल्ली सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों का डेटा तैयार कर रही है। इससे सरकार की योजनाएं का लाभ ले रहे लोगों की जानकारी एक जगह जमा होगी। इसका इस्तेमाल भविष्य में योजनाओं का लाभ देते समय किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि ये परियोजना न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी बल्कि बेहतर प्रशासनिक निर्णय लेने में भी मददगार साबित होगी। इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयोन भारत पर।